नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में आरओ 2020-21 की जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में A to Z एक एक चीज बताई जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं आरओ की तैयारी करने की शुरुआत से लेकर बिल्कुल लास्ट तक की, वो पूरे एक एक स्टेप बताए जाएंगे। इसके अलावा जो आपके मन में कई सारे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे जवाब दिए जाएंगे। सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, निगेटिव क्या रहेगी, सारी चीजों के मैं जवाब देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले जो आप हमेशा सवाल पूछते हैं वो वाले इस क्वेश्चन के आंसर दे देता हूं। परीक्षा तिथि इसकी कब होगी ये अभी कोई नहीं बता सकता है जब तक आयोग से ऑफिशियल ना आ जाए। कोई भी कह दे, कुछ भी कह दे। कुछ लोग तो ऐसे भी है कि कट ऑफ का भी एग्जैक्ट अनुमान यहां पे जो है बताते हैं। ऐसी चीजें प्लीज मत माना करिए आप। सिर्फ आप आयोग की ऑफिशियल साइट पे जाइए, ऑफिशियल साइट जब देगा तभी जो है मानी जाएगी। यह जरूर कंफर्म है कि आरओ की वैकेंसी आएगी जरूर। अभी नहीं आएगी, 1 महीने बाद आएगी, 2 महीने बाद आएगी, 3 महीने बाद आएगी, जब भी आएगी। लेकिन इतना जो है आप ये समझ लीजिए कि ये वाला जो एग्जाम है ये कब हो सकता है, अगले साल जून जुलाई तक हो सकता है, 2021 तक। ठीक है, पहला चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि भैया पोस्ट कितनी होंगी। पोस्ट लगभग 150 के आसपास अभी तक, जहां तक मुझे पता है, इंफॉर्मेशन मिली है। अध्याचन जो है 150 के आसपास है। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल तब आप देख लीजिएगा। वरना जो है सेल्फ प्रोक्लेम्ड बाबा तो है कई सारे ऑनलाइन में जो कई सारी चीजें जो है बताते रहते हैं आपको। मैं सिर्फ जो है ऑफिशियल जाता हूं, मेरे पास भी बहुत इंफॉर्मेशन होती है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ अपने स्टूडेंट के लिए काम करना चाहते हैं बस। इसीलिए आपके लिए पूरा वीडियो बना रहा हूं, लास्ट तक देख डालिएगा। आरओ की तैयारी पूरा जो है शुरू से लेकर लास्ट तक कर लोगे, चाहे हमारे साथ पेड वाला ग्रुप लेकर, और चाहे अगर नहीं भी ले पाए तो फ्री में भी पूरी जो है अवेलेबिलिटी, सारी चीजों की अवेलेबिलिटी कराई जाएगी। A to Z जितनी चीजें कमिटमेंट करेंगे यहाँ पे पूरा करेंगे, चाहे वो हमारे बिना पेड वाले लोग हों, चाहे वो पेड वालों के लिए हो। ठीक है। तीसरी चीज भैया, सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस सेम टू सेम रहेगा, जो 2016 में था वही वाला सिलेबस रहेगा 2020 में। कोई भी पैटर्न चेंज करने की कोई संभावना नहीं है ऐसी। प्री पहले भी होता था, अभी भी होगा। मेंस पहले भी होता था, अभी भी होगा। अब जो इंटरव्यू नहीं था, अभी भी इंटरव्यू नहीं रहेगा। एक ही डिफरेंस है यहाँ पे। एक डिफरेंस क्या है कि 2016 में निगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब हो जाएगी निगेटिव। दूसरा डिफरेंस क्या है कि 2016 में प्री से मेंस में जो इंटेक लेते थे वो जितनी सीटें होती थी उसका 18 गुना लेते थे, अब वो 13 गुना लेंगे। बस यही 2 चेंज है, बाकी सेम टू सेम पैटर्न रहेगा 2016 वाले का। ठीक है, निगेटिव मार्किंग यहां पे रहेगी। अब आप समझिए कि भैया पढ़ना कैसे कैसे है, कौन कौन सी सारी बुकें के भी सब बता दूंगा भैया। अगर आप जो है हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया। यूपी पीसीएस के लिए ये चीज मैं नहीं कहता हूं। आप जो लोग सिलेक्ट हुए हैं या फिर जो लोग लगातार पढ़ाई करते हैं, या फिर पेपर का पैटर्न देखिए और कैसे कहां से क्वेश्चन आते हैं, आप देख के खुद समझ जाएंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेन फोकस रहता है यूपी पीसीएस के एग्जाम्स। एक हो गया पीसीएस वाला, लोअर पीसीएस, अब तो वो यूपी ट्रिपल एसएम चला गया है। प्लस आरओ वाले के लिए बहुत ज्यादा मेहनत हमने की है। पूरा कंटेंट आपके पास रखा हुआ है, बिल्कुल कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये वाले जो आजकल जो है मशरूमिंग हो रही है पूरी, ऐसे लोगों से दूर रहिए। और ऐसे जो लोग ऑनलाइन मोनोपोली करना चाहते हैं, इन लोगों से कतई सतर्क रहने की जरूरत है। ये लोग सिर्फ भर लेते हैं लोगों को। ये लोग, ये नहीं, इनका मेन एम सिलेक्शन आपका कराना नहीं है। इनका मेन एम है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जो है डिस्ट्रैक्ट करना। समझ रहे बात आप। इसीलिए सिर्फ मुद्दे की चीजें देखिए, आपका जहां पे भला हो रहा है वहां पे करिए। मैं सारी चीजें बता दूंगा, आप जो है खुद भी तैयारी कर सकते हैं घर में, या फिर हमारे साथ फ्री वीडियो देखकर तैयारी कर सकते हैं। हमारे वीडियो में एक और चीज जो है अभी आपके लिए हो गई है कि भैया हमने वीडियो के ऐड भी जो है हटा दिए हैं। आपकी सुविधा के लिए हटाए सिर्फ, कि भैया ज्यादा जो है लपर ना करे कोई, सिर्फ जो है पढ़ाई करने दो। अब देखो इसमें होगा क्या, एक प्री का पेपर होगा। ठीक है, प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक, उसके बाद प्री में मतलब इसलिए होता है कि आप मेंस में बैठ पाओगे कि नहीं, इस चीज के लिए होता है प्री। ठीक है, तो प्री का पेपर होगा, उसमें जीएस आएगी 140 नंबर की, इंक्लूडिंग रीजनिंग के यहां पे सवाल रहेंगे। और 60 नंबर की आएगी हिंदी। 60 नंबर की हिंदी, यानी कि 200 क्वेश्चन आएंगे प्री में, और 200 नंबर का पेपर होगा टोटल। ठीक, प्री का सिलेबस क्या क्या रहेगा देखिए। हिंदी में 6 चीजें आती है प्री में 60 नंबर में, और यही अगर आप देखें मेंस में टोटल कितना वो रहेगा। देखो प्री का कितना हो गया, 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन। मेंस में क्या रहेगा, मेंस में जीएस का 120 क्वेश्चन आएगा 120 मार्क्स का। यहां पे 140 का आ रहा है, यहां पे 120 का आ रहा है। सेम टू सेम सिलेबस है दोनों का। जीएस का सिलेबस प्री और मेंस का सेम रहेगा। हिंदी यहां पे 280 नंबर की आएगी, ये ध्यान रखिए। मतलब आरओ में अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है, एक सप्ताह भैया नोट कर लो, एकदम वहां पर लिख लो जहां आप पढ़ते हो, कि अगर हिंदी से जो है खिलवाड़ करने की कोशिश की तो हिंदी आपके साथ खिलवाड़ कर देगी। हिंदी मेंस में 280 नंबर की है, समझ रहे बात आप। 280 नंबर की हिंदी है, 280 नंबर की, इससे कोई खेलम खाली नहीं। हिंदी में क्या क्या आएगा देखो, एक ये 60 नंबर का जो हिंदी है ऑब्जेक्टिव वाला, इसमें 6 टॉपिक होते हैं, उसका एक टॉपिक यहां पे नहीं आता है 60 नंबर में। मतलब ये जो 60 नंबर है इसमें क्या क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, विलोम शब्द आ जाएगा, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि आ जाएगा। ठीक है,
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ जाएगा, तत्सम तद्भव आ जाएगा, ठीक है, विशेषण और विशेष से आ जाएगा, और पर्यायवाची आएगा। और पर्यायवाची जो यहां पे 60 नंबर में आ रहा है वो आपका मेंस में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पे 6 टॉपिक हो गए, 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। मेंस में 60 नंबर में क्या है, 60 नंबर में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और पर्यायवाची नहीं आता है। सेम टू सेम यहां पे हिंदी का सिलेबस हो गया, जो आपके वर्ड पहचानने के लिए। ये ऑब्जेक्टिव वाला एमसीक्यू वाला आएगा। 60 क्वेश्चन यहां पे एमसीक्यू आएंगे, ये भी एमसीक्यू आएंगे, ये भी एमसीक्यू आएगा, ये जीएस का 120 वाला भी एमसीक्यू आएगा। 60 नंबर का जो मेंस है ये भी एमसीक्यू आ रहा है। इसके बाद जो 100 नंबर और 120 नंबर, ये है लिखना, यानी कि पूरी की पूरी यहां पे हिंदी की आपकी लिखावट प्लस आपकी समझ प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग सब कुछ यहां पे चेक कर ली जाएगी। इसमें क्या क्या आएगा समझिए। 100 नंबर का हिंदी का पेपर आएगा कन्वेंशनल, ये कन्वेंशनल हिंदी है। 120 नंबर में आपको 3 निबंध लिखने पड़ेंगे, वो भी हिंदी में ही लिखने पड़ेंगे। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में ही लिखने पड़ेंगे। ये वाली वैकेंसी सबसे ज्यादा फायदेमंद है यूपी के लिए। देखिए यूपी और प्लस जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट हैं, जो हिंदी भाषी राज्य हैं, उनके लोगों को यहां पे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। मतलब यहां पे हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनका कम से कम ये वाली वैकेंसी तो है, ये वाली वैकेंसी रहेगी उनके लिए, क्योंकि हिंदी का वेटेज बहुत ही ज्यादा है। फिर देखिए इसमें जो मैंने बता रहा था आपको 100 नंबर में क्या क्या आएगा। एक आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, उसका शीर्षक होगा, प्लस कुछ रेखांकित पंक्तियां होंगी, उसको आपको जो है भावार्थ लिखना पड़ेगा, प्लस आपको सरकारी पत्र लिखना पड़ेगा, प्लस ट्रांसलेशन करना पड़ेगा हिंदी टू इंग्लिश। 5 ट्रांसलेशन आएंगे हिंदी टू इंग्लिश, 5 आएंगे इंग्लिश टू हिंदी और 5 आएंगे मुहावरे, ठीक है। और प्लस 10 नंबर की आएगी कंप्यूटर। तो ये इस तरह से 100 नंबर का कन्वेंशनल पेपर होगा, जैसा, और मतलब एक तरह से आप देखें तो जैसा यूपीपीसीएस मेंस का होता है उसी तरह से है लगभग, बस पैटर्न यहां पे थोड़ा डिफरेंट है। यहां पे क्या क्या आ रहा है आपको, 40 नंबर की हो गई ग्रामर। 40 नंबर की ग्रामर कैसे हो गई आपकी, ये समझिए, मतलब शब्दावली हो गई। शब्दावली कैसे हो गई कि 100 नंबर के पेपर में आपके 10 आ गए, सॉरी 5 आ गए मुहावरे, 5 आ गए आपके हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और 5 आ गए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, ठीक है। और प्लस 10 नंबर का आ गया कंप्यूटर नॉलेज। तो 40 नंबर ये हो गए आपके। और अगर आप देखें जो ये मेंस में 100 नंबर में आ रहा है, तो इसमें एक आपको मैंने बताया था एक गद्यांश दिया जाएगा, उसमें वो आएगा 21 नंबर का, उसमें शीर्षक लिखना होगा, रेखांकित पंक्तियों का भावार्थ लिखना होगा, प्लस एक आएगा आपका जो है सरकारी पत्र को सारणी में 15 नंबर का वो हो गया, एक और सरकारी पत्र आएगा तो 24 नंबर का। तो 60 नंबर का ये हो गया पूरा लिखने वाला, और 40 नंबर का हो गया आपका इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, मुहावरे और कंप्यूटर। इसके अलावा 120 नंबर की आती है निबंध होंगे, वो भी आपको हिंदी में ही लिखने पड़ेंगे, ध्यान रखिए। अच्छा, इसमें 3 निबंध आएंगे, 600 शब्दों के आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यानी कि 1800 आपको शब्द लिखने पड़ेंगे निबंध के लिए। 3 घंटे में लेकिन लिखने आराम से लिखे जा सकते हैं। 3 घंटे में निबंध लिखने 600 वर्ड के हैं। इसमें भी आपको चॉइसेस मिलेंगे, ठीक है। पहला आपका जो होगा इसमें 3 चॉइसेस रहेंगी, एक होगा साहित्य संस्कृति से रिलेटेड, एक होगा सामाजिक क्षेत्र, एक होगा राजनीतिक क्षेत्र से रिलेटेड। दूसरा अगर आप देखें इन तीनों में से एक लिखना पड़ेगा, मतलब ठीक है 600 शब्दों में लिखना पड़ेगा, और वो भी 1 घंटे का टाइम रहेगा। 1 घंटे का टाइम काफी होता है, मतलब ठीक है। दूसरा अगर आपका हो गया विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं व्यापार, इसमें भी एक लिखना पड़ेगा 1 घंटे में। और तीसरा हो गया राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्लस आपका नेचुरल डिजास्टर हो गया, और प्लस जो विकास योजना है। तो मतलब निबंध वाला पेपर आपका 3 घंटे का होगा, ठीक है। उसमें 3 घंटे में 3 निबंध लिखने पड़ेंगे। कन्वेंशनल पेपर आपका होगा 2.5 घंटे का, काफी टाइम होता है 2.5 घंटे का यार। और जो आपका ये वाला होगा 60 नंबर का जो मेंस में होगा, ये जिसमें पर्यायवाची नहीं आएगा, ये वाला आपका होगा आधे घंटे का, ठीक है। और अगर प्री की बात करें तो प्री में आपका देखेंगे अगर आप यहाँ, तो प्री में ये 2 पेपर होंगे, एक ये होगा 2 घंटे का, एक होगा 1 घंटे का। 3 घंटे का आपका प्री हो गया, अलग अलग पेपर होंगे। इसमें अगर आप देखें तो ये वाला आपका प्री की तरह ही होगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि मेंस में क्या होगा आपका, ये वाला 2 घंटे का ही होगा, ये वाला आधे घंटे का होगा, 100 नंबर वाला 2.5 घंटे का होगा, 120 नंबर वाला 3 घंटे का होगा। तो ये तो हो गया पूरा पैटर्न, पूरा सिलेबस। एग्जाम डेट कब होगा, नोटिफिकेशन कब आने की संभावना है। अभी तक के जो है सोर्सेज से पता चल रहा था कि नवंबर के आसपास आने की संभावना है। अभी इसको सुन रहे हैं कि कुछ पोस्टपोन होगा। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात साफ बता दूं, जब भी नोटिफिकेशन आएगा 2 महीने के अंदर पेपर होगा, और आप तैयारी नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी। इतना भी हलवा नहीं है, इतना भी आसान नहीं है आरओ निकालना, ठीक है। अभी आप समझिए क्या कैसे कैसे करना है। एक तो आपकी हिंदी की पूरी तैयारी करनी है, तो या तो आपको देखो प्री के लिए क्या सोर्स है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यूपीपीसीएस के लिए सबसे जेन्युइन, सबसे ऑनेस्ट और पूरा जो है हम लोग करते हैं, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो। अभी हमने आरओ का यहाँ पे देखें, अगर आप बत्ती चली गई थी यार। आरओ का अभी हमने नया एक कोर्स यहाँ पे स्टार्ट किया है, 25 नवंबर 2020 से चालू किया है। ये प्री का पूरा कोर्स है, मतलब प्री की 200 नंबर की तैयारी उस पेड ग्रुप से हो जाएगी। एक ही जगह वो 1 स्टॉप डेस्टिनेशन है, उसमें जो चीज दी जाएंगे बस उतने नोट्स पढ़ लो आराम से। पूरा 200 नंबर में से पूरा मतलब कट ऑफ क्लियर कर लोगे आप प्री का, ठीक है। 200 नंबर के क्वेश्चन, 200 नंबर आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आराम से जो है। अभी 2016 में बहुत सिलेक्शन दिए हम लोगों ने, बम्पर सिलेक्शन हुआ है। इतने सिलेक्शन होते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कि उतने तो बाकी लोगों की कोचिंग में स्टूडेंट भी नहीं होते हैं।
और वो जो है हमारे पेड में भी होते हैं, जो नहीं लेते हैं पेड उसमें भी होते हैं। तो ये चीज है। ये प्री में देखिए क्या आएगा, जीएस में आएगा ज्योग्राफी इंडिया की और जो है आपकी वर्ल्ड की यानी कि भूगोल आएगी, भारत की और विश्व की, साइंस आएगी, हिस्ट्री आएगी। हिस्ट्री में 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक हो गया भारत का इतिहास और एक हो गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। फिर पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, कॉमर्स और ट्रेड हो गई, प्लस आपका पॉपुलेशन हो गया यानी कि सेंसस, अर्बनाइजेशन, करंट, और प्लस आपका ये जो हो गया ये उत्तर प्रदेश जीके हो जाएगा, ठीक है। और थोड़े से रीजनिंग के सवाल आते हैं। 140 में से करीबन जो है 10-12 सवाल आ जाते हैं रीजनिंग के। इनके पेट क्वेश्चन है, उन्हीं टॉपिक पे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे रीजनिंग में डायरेक्शन बेस्ड सवाल आ जाते हैं, एवरेज वाले सवाल आते हैं, थोड़ा नंबर की सीरीज देते हैं, उतने ही सवाल आते हैं। पेट है इनका। जो जीएस का यहां सिलेबस है वही यहाँ पे है। जीएस के लिए आपको देखिए अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग तैयारी करनी पड़ेगी। अब मैं पूरी बुक बता दे रहा हूं। पॉलिटी के लिए आप जो है ले सकते हैं लक्ष्मीकांत, ठीक है, या फिर हमारा जो इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट दी हुई है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो बस। उसमें से जितने वीडियो हैं देख डालो, पूरी तैयारी हो जाएगी। पॉलिटी लिस्टिंग का पापा वीडियो आने वाला है, बस उसको चबा डालना बिल्कुल। यूपी पीएससी 2020 में सारे पॉलिटी के क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आए थे, सारे के सारे उसी से आए थे। आपने जिन लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, फॉलो किया होगा, उनको बहुत फायदा मिला होगा। तो पॉलिटी इससे हो जाएगी। और या फिर अगर आप देखिए हमारे पेड ग्रुप में है तो फिर आप कोई ये सब की कोई टेंशन नहीं है, जितना पेड ग्रुप में दिया जाए बस उतना करना है। पेड ग्रुप में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, करंट पर करवाया जाएगा, टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी, फ्री क्विज दी जाएगी, फ्री क्विज फ्री वालों के लिए भी है, ठीक है। प्लस आपको पूरा पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। पूरी जो है वहां पे एडुकेटर पर्सनली इन्वॉल्व होकर आपके साथ काम करेंगे। लेकिन अगर नहीं है वहां पे तो आपको क्या करना है, फ्री टेलीग्राम हमारा फॉलो करना है, पहली चीज। दूसरी चीज आरओ 2020 की पूरी फ्री प्लेलिस्ट हमने बना दी, उसके सारे वीडियो बिल्कुल चबा डालना, बिल्कुल एक एक चीज उसको आप देखिए। और प्लस जो उसमें अपडेट होकर जुड़ते जा रहे हैं वीडियो, वो भी देखने हैं, सारे वीडियो देखने, ध्यान रखना ये, ठीक है। सारे के सारे वीडियो देखेंगे तो फायदा होगा। जो मैंने पॉलिटी का आपको बताया। हिस्ट्री के लिए क्या करना है, हिस्ट्री के लिए आप एसके पांडे की बुक ले सकते हैं, एंशिएंट मिडिएवल की, और मॉडर्न की स्पेक्ट्रम ठीक रहेगी, इतना काफी है। या फिर अगर आप जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में एंशिएंट मिडिएवल मॉडर्न का पापा वीडियो कॉन्सेप्चुअल देख डालिए, इसका एक कंपाइलेशन का हमने और वीडियो 4 वीडियो देख डालो, और प्लस उसी के 500-500 क्वेश्चन के जो एमसीक्यू वाले वीडियो वो देख डालो, पूरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। पॉलिटी होगी, हिस्ट्री होगी, इकोनॉमी में आता है ज्यादातर करंट अफेयर, और या फिर बहुत ही बेसिक कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें। तो अभी हम हर बार इकोनॉमी पापा वीडियो रिलीज करते हैं, अभी जो आया है लेटेस्ट वो वाला देखना है बस। प्लस इसके अलावा 9, 10, 11, 12 की इकोनॉमी जरूरी हो गई है थोड़ी सी, क्योंकि यूपी पीएससी 2020 में भी अगर आप देखेंगे तो उससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वो वाला हम पापा वीडियो बना के दे देंगे, जल्दी आप टेंशन मत लीजिएगा। और एनसीईआरटी के साथ साथ आप जो है इकोनॉमिक करंट अफेयर पढ़ते रहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए आप जो है कोई भी बुक, एक परीक्षा वार्ड की आती है, बहुत बड़ी बुक है एक्चुअली वो, उसमें से आपको सिलेक्टिव पढ़ना होता है, इसीलिए सिंपली आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पापा वीडियो देख डालिएगा, वो हमने दिया हुआ है। प्लस हम कई सारी पिक देते रहते हैं, उससे हो जाता है। कॉमर्स ट्रेड वो इकोनॉमी में ही आ गया। पॉपुलेशन मतलब सेंसस का 2011 का और अर्बनाइजेशन का वीडियो हमने दिया हुआ है, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही देखना है। कुछ चीजें हैं यूपी पीएससी में जो और कोई जो है पूरा जेन्युइन तरीके से और ऑनेस्ट तरीके से नहीं करी है, ना उन्होंने अपडेट करी हुई है, हम इसको बिल्कुल अपडेट करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर मिनरल का डेटा होता है, सबसे पहले हर बार हम ही अपडेट करते हैं, ठीक है। जो इकोनॉमी पापा वीडियो आता है उसी से कई सारी मैगजीन में डेटा जाता है, फिर वो लोग जो है अपना वो निकाल देते हैं सब दुनिया भर की चीजें। नाम लेना ठीक नहीं है, लोग बुरा मान जाते हैं फालतू में, ठीक है। तो ये वाली चीजें, करंट अफेयर कहां से पढ़ना है, करंट अफेयर अगर यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही सोर्स है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आपको मानना हो मानिए, ना मानना हो ना मानिए, जब एग्जाम हो जाएगा और सिलेक्शन नहीं होगा तब मान जाओगे, सिंपल बात ये है। पेपर का पैटर्न उठा के देख लो, हमारे पेपर, हमारे जो वीडियोस होते हैं वो देख लो, प्लस हमारी पीडीएफ देख लो, एक भी सवाल इधर उधर नहीं होता है अगर यूपी पीएससी का एग्जाम है तो, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। ऐसे यूपी जीके के लिए परीक्षा वाले की बुक ली जा सकती है, वरना हमारा यूपी जीके का पापा वीडियो सफिशिएंट है। इस तरह से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। मैंने सबकी बुक बता दी। ज्योग्राफी के लिए क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफी के लिए महेश बरनवाल की बुक अच्छी आती है, अच्छी मानी जाएगी। एनसीईआरटी के क्लास वाइज 6 से लेके आप जो है 6, 7, 8, 9, 10 और 11 का इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इतने वीडियो देखना क्लास वाइज, उससे आपका बेसिक कवर हो जाएगा। फिर महेश बरनवाल की जो है आप बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर महेश बरनवाल का पापा वीडियो भी हमने दिया हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। और इसके साथ हम कंपाइलेशन वीडियो रिलीज करते हैं। जो आरओ की तैयारी कर रहे हैं जीएस के लिए, एक हिस्ट्री का कंपाइलेशन जरूर कर लेना, साइंस का कंपाइलेशन जरूर कर लेना, ज्योग्राफी का कर लेना, इन्वायरमेंट का कर लेना, ये 4 कंपाइलेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ज्योग्राफी की बुक बता दी। साइंस के लिए क्या कर सकते हैं, साइंस के लिए आप एनसीईआरटी की पूरी बुक इतनी जो है ठीक नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा बुकें हैं एक्चुअली, पढ़ना तो उसी से चाहिए। लूसेंट एक आती है, उससे भी पढ़ सकते हैं। बस एक चीज उसमें दिक्कत है कि कुछ फैक्ट जो है उसमें हिले हुए हैं, मतलब अपडेट कर लीजिएगा उसमें, थोड़ा सा जो पढ़े वो थोड़ा सतर्क रह के पढ़े, कुछ चीजें जो है गलत दी हुई हैं और वो उसमें अपडेट नहीं होती लेटेस्ट एडिशन में भी। अगर वो अपडेट कर दी जाए तो वो मतलब नॉर्मल स्टैटिक जीके के लिए काफी अच्छा मटेरियल है वो, ठीक है। तो साइंस के लिए इतना किया जा सकता है।
प्लस और भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कंपाइलेशन होते हैं जो, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के लिए बता दिया, ज्योग्राफी के लिए, साइंस के लिए, पॉलिटिक्स के लिए बता दिया, इकोनॉमिक के लिए बता दिया, एग्रीकल्चर के लिए बता दिया, बाकी सारी चीजें मैंने बता दी है। तो जीएस के लिए इतना मतलब सिंपल बात यह है, अगर इतना सब जो है खटराक नहीं करना है, सिंपली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की आरओ 2020 की प्लेलिस्ट उठा दो, सारी चीज हम ऑलरेडी दे चुके हैं। करंट अफेयर का पापा वीडियो हर बार रिलीज करते हैं, जब एग्जाम आएगा उससे 15-20 दिन पहले रिलीज कर देंगे, 1 महीने पहले रिलीज कर देंगे। या तो अगर उससे जो है आपको अभी लग रहा है कि इतनी दिन बाद कैसे करोगे, तो भैया अभी मंथली करंट अफेयर पढ़ना चालू कर लो। अच्छा, ये करंट अफेयर पढ़ना कब तक का चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो करंट अफेयर जब भी एग्जाम डेट होगी उससे लगभग पीछे जाते हुए, जो अगर आप मतलब मान लीजिए जून में हुआ, जुलाई में हुआ, मान लीजिए, ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूं, मान लीजिए अगर जुलाई में हुआ, अगर जुलाई 2021 में हुआ ये एग्जाम, तो आपको करना पड़ेगा जुलाई 2021 से लेके पीछे जाते हुए जो 9 महीने का करंट अफेयर है उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली करना पड़ेगा, और टोटल 1 साल का करना पड़ेगा। ये है कुल मिला के बात। ठीक है, हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, और देव बहारी की बुक आती है, पीएन पांडे की बुक आती है, कोई भी आप उठा के जहां जहां ये सब चीजें दी हुई हैं वो कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन करना जरूरी है, कोई भी उठा लीजिए, बहुत सारे मार्केट में आते हैं। या फिर कोई नहीं दिक्कत है जो है ये बुक्स उसकी, तो सिंपली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आरओ 2020 जो अभी मैं प्रीवियस ईयर के कंपाइलेशन देने जा रहा हूं, जो प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिएगा, उसमें कंपाइलेशन दे देंगे। ये है टोटल तैयारी का तरीका। ठीक है, प्री में देखो जीएस ऐसे पढ़ना प्री में कि वो मेंस की भी हो रही है, समझ लो बात आप। वो कोई जो है ऐसा नहीं कि मेंस की और प्री की अलग है, प्री का जो जीएस का सिलेबस है सेम सिलेबस है यहाँ पे। तो तैयारी आप प्री की ऐसे करो कि वो मेंस की भी हो जाए, तो दोनों यहाँ पे कवर हो गया, सेम सिलेबस। हिंदी की बात करें वहां पे 60 नंबर की आएगी, जो 6 टॉपिक है वहां से सिर्फ पर्यायवाची यहाँ पे मेंस में नहीं आएगा बस। बाकी जो 100 नंबर के लिए जो कन्वेंशनल तैयारी है उसके लिए हमने आरओ 2016 की मेंस की प्लेलिस्ट बना रखी है, बस आप उससे तैयार कर लेना भैया, सब कुछ हमने करा रखा है। पूरा मेंस का जो है ना 280 नंबर का, और प्लस ये 280 नंबर की जो हिंदी है टोटल, उसके लिए पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें लिखा हुआ है आरओ 2016 280 मार्क्स प्लेलिस्ट, उसमें हमने सारे वीडियो दे रखे हैं। ये 60 नंबर के लिए, देखिए हिंदी के लिए हमने पापा वीडियो बनाया है 60 नंबर के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए। वो बस पर्यायवाची हटा दो तो मेंस का भी हो गया, वो इतना सफिशिएंट है। मार्केट में जितनी भी हिंदी की बुक्स हैं सबका कंपाइलेशन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी में घुसे हुए हैं। ठीक है, उतना कर लो, अगर आप एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। आरओ 2016 में रिकॉर्ड रहा है इस चीज का, लोगों ने हमारा वीडियो देख देख के 55 से लेकर 57 क्वेश्चन तक किए। जो लोग हमको देखते हैं लगातार उनको पता है सारी चीजें, और लगातार जब सिलेक्शन आता है तो हम दिखाते भी हैं वही चीज दिखाते हैं एग्जैक्टली। देखिए समाज, बस एक ही बात है सिंपली, कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं और बिल्कुल तीखा बोलता हूं। जिसको समझ में आता है बढ़िया बात है, मुझे लुल्लू पंजू करने की आदत है नहीं, जो भी है क्लियरली बताऊंगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से रखता हूं। अगर हमारे पेड ग्रुप में भी आना है तो आपको हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें, कि आप जो है वहां पे कोई भी इंडिसिप्लिन नहीं करेंगे, कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा, कोई किसी का नंबर लीक नहीं करेगा। बत्ती चली गई यार, चलो ठीक है फिर, तो ये है मतलब ये सारी चीजें जो है टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी। पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, 25 नवंबर से चालू है। प्री की पूरी तैयारी करने के लिए है वो पूरा, अगर आपने 4000 वहां पे पे किए हैं जीएसटी के साथ, सब कुछ आपको वहीं मिलेगा। टेस्ट सीरीज हम 20 देंगे प्री में, 10 जीएस की 10 हिंदी की, ठीक है, प्लस जो पुरानी वाली टेस्ट सीरीज 20 हम देखिए, जो कमिटमेंट है वो मिनिमम करते हैं, तो करते हैं मैक्सिमम है। बीओ में हमने 5 टेस्ट सीरीज बोला था, 14 दे रहे हैं टोटल मिला के। इसमें भी आपको इतना सफिशिएंट मटेरियल दे देंगे कि आप सिर्फ उतना मटेरियल पढ़ के जो है आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। और ये हमारे ही पेड ग्रुप्स में सिर्फ ये सुविधा है कि आप जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पर्सनली एडुकेटर से बात कर सकते हैं, और ऐसी टीम से बात कर सकते हैं जिन्होंने 2017 में फाइनली 92 लोग आए थे हमारे पास मेंस में, 11 लोग फाइनली सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, 2016 में अभी जो प्री हुआ है उसमें 250-300 से ज्यादा सिलेक्शन उसी से हुए हैं। ठीक, अभी जो मेंस वाला होने जा रहा है 22 दिसंबर को, उसमें भी देख लीजिएगा बम्पर सिलेक्शन आएगा। 2020 का रिजल्ट भी आने वाला है। अभी लगातार जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने आपके लिए काम किया है। सारे वीडियो बिल्कुल फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। ये वादा था, वादा है और वादा रहेगा। ना मैं पहले बिका था, ना बिका हूं, ना किसी की औकात है कि मुझे खरीद पाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल जो चीजें हैं बिल्कुल सत्य हैं। ऐसे लोगों पे भरोसा मत करा करिए जो पैसे, कुछ पैसों के लिए जो है अपने जो है चैनल और अस्तित्व को बेच देते हैं। वो आपको क्या ज्ञान देंगे। ठीक है, ये वाली एक समझने वाली बात है ये। ठीक है, किसी पे टॉन्ट नहीं है, किसी पे कोई कमेंट नहीं है, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। सिर्फ जो है मैं यहाँ पे बहुत ही शार्प तरीके से सीधे सीधे बात करता हूं।
जो आजकल जैसे स्केलिंग वाली भी चीजें चल रही हैं, फिर से केस लगाया गया है। बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा स्टूडेंट के हर हित में फैसला आ जाए, बहुत बढ़िया चीज है। समस्या ये है वहां पे पॉलिटिक्स होने लगती है, वहां पे छोटे छोटे चुटभैया नेता जो है खड़े हो जाते हैं, जिनको बात करने तक की तमीज नहीं, वो लोग नेता बन जाते हैं। ये समस्या है, ये लोग अपनी बातें ही नहीं रख पाते हैं अध्यक्ष जी के पास, चेयरमैन के पास। अब आप कहेंगे कि आप चले जाओ ना, आपको क्या दिक्कत है? तो भैया मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, मैं पूरे दिन यहाँ पे अपने टीम के साथ बिजी रहता हूं कि मटेरियल सर्व कर सकूं। लोगों को यहाँ पे फ्री में सिलेक्शन कराने का टारगेट है, जो उसके लिए कंटेंट बनाना पड़ता है भैया जी, बहनी जी, उसके लिए हम लोग लगे रहते हैं पूरे दिन रात। ठीक है, अगर आपने देखा होगा बीओ के मेंस में भी सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने आपको मेंस की आंसर राइटिंग भी करवाई है, पूरा मटेरियल भी दिया है, प्री का भी दिया है। 2021 के लिए भी हमने प्री की प्लेलिस्ट बना दी है, और आप जो है उसमें से देख सकते हैं, पूरा का पूरा देख सकते हैं। सारे वीडियो बिल्कुल फ्री रहेंगे, फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। और एक और वादा है, औकात नहीं किसी की स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को खरीद ले, चाहे जितना बड़ा ऑनलाइन जो है वो चला लें, और जितने भी हमारे ऊपर बहुत सारे लोग इधर उधर के टुटपुंजिया टाइप के तरीके अपनाते हैं, लेकिन घंटा जो है कुछ नहीं उगाड़ पाए अभी तक। इतने सारे तरीकों से, कभी कॉपीराइट स्ट्राइक लगा दी, कभी पब्लिशर को खरीद के मेरे पीछे जो है भौंकने को छोड़ दिया, कभी जो है और जो है किसी पब्लिशर को छोड़ के वो मुझे धमका रहा है, कभी कोई और जो है किसी ये लोग ऑफिसर को लेके आते हैं कि वो मुझे धमकाया कि तूने ये कैसे किया, वो किया, इधर उधर की अंट संट बातें निकालते हैं। लेकिन आज तक मोनोपोली वालों के साथ ना मैं गया हूं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाला, और ना हम कभी जाएंगे। समझ रहे बात? इसी यही होती है बात की, पक्की बात की वैल्यू होती है। ऐसे लोगों से सतर्क रहो जो अपना चैनल कुछ पैसों के लिए बेच देते हो, फिर बाद में ज्ञान देने आ जाते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट है। खैर, चैनल बेचना है सबका अपना पर्सनल इशू है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरी क्या औकात कि मैं किसी को कुछ बोलूं। लेकिन बस ये है कि भैया जो चीज मेरे ऊपर कई सारे कमेंट, आजकल कमेंटों की बौछार हो रही है, मुझे जो है जगह जगह ट्रोल करने की कुछ जो है ऐसे हुतिया टाइप के लोग करने लगते हैं, जिनकी इतनी भी हिम्मत नहीं होगी कि अगर मैं सामने उनसे बात करने लगूं ना, तो बात करने में पैंट में मुंह देंगे, लेकिन उनसे कमेंट करा लो। चलो, ऑल द बेस्ट है, हम आपके साथ हैं पूरा, चाहे आप पेड में आए हमारे, और चाहे आप जो है हमारे फ्री वीडियो देखें। हमारे लिए आप उतने ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए आप उतने ही जरूरी हैं जितने जो है पेड वाले हैं, उतने ही वे। मेन जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का काम है, मेन जो हमारा उद्देश्य है, आपको सिलेक्ट कराना है। मैक्सिमम सिलेक्शन चाहिए यूपी के हर एग्जाम में, पूरी कोशिश रहेगी कि करा के रहें। बस आपको साथ यह देना है कि जो चीज बताई जा रही है पढ़ते रहिए। बस जो चीजें कमिटमेंट की गई है यूपी विधान परिषद में, मैंने बोला था टेस्ट सीरीज दूंगा, और सारे वीडियो फ्री कराए थे। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। पेड ग्रुप में जानकारी कुछ चाहिए हो 8564880530, 9696066089 या फिर 7838692618 इस पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके टेलीग्राम करके जानकारी ले सकते हैं। ये वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी में सब कुछ फ्री में मिलता रहेगा आपको। ये वाला जरूर ज्वाइन करना जरूरी है, और ये वाले में डेली फ्री क्विज कराते हैं, डेली होती है, डेली प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पे एकदम फ्री रहेगा, हमारा ही चैनल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, ये दोनों नंबर है, यही दो बस हमारे ऑफिशियल नंबर है, इन्हीं पे कोई भी क्वेरी करिएगा। और एक 7838692618, अगर ये खाली हो मिल जाए तो बहुत बढ़िया, ये मेरे पास रहता है, और इस पे आप व्हाट्सएप पे कभी भी बात कर सकते हैं।